खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज वफाकी kabina में ज़ेर बहस। बेशतर वज़रा ने गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। हुकूमत का सियासी इत्तेहादियों और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP को एतमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने काबीना को अपनी राय दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है गवर्नर राज का आइन में रास्ता है, मगर अभी ऐसी सूरत हाल नहीं कि गवर्नर राज लगाया जाए। काबीना में PTI पर पाबंदी की भी बात हुई, मगर कोई इत्तफाक नहीं हुआ। स्पीकर बाबर सलीम की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, चंद अरकान शरीक हुए। स्पीकर ने इजलास आज रात 7 बजे तक मुलतवी कर दिया। उधर वज़ीर आला हाउस में PTI कोर कमेटी का इजलास, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत पार्टी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद धरने के बाद की सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर भी ज़ेर बहस आई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, हम राइट साइजिंग डाउन साइजिंग तरफ हम जा रहे हैं। इस गरीब कौम की हमने हालत बदली है, तो एक आयरन रिजॉल्व के साथ हमें ये इसको सारे जो SOEs हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने दिहाइयों से पाकिस्तान को इस नहज पर पहुँचाया है, खरबों रुपए पाकिस्तान के डूब चुके हैं। मज़ीद हमारे पास इंतज़ार करने का वक्त नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मिसाके मईशत की तजवीज़ दे दी। कहा हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, हम इसे हर सूरत ख़त्म करके निजी शोबे के हवाले करेंगे। कौम के अरबों रुपयों की बचत होगी। इन पॉलिसीज़ के लिए वो और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एक पेज पर हैं। मांगे तांगे की जिंदगी से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, अब मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। इस्लामाबाद में जो सब हुआ अगर ना होता तो मुआशी प्लान पेश कर चुका होता। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में वज़ीर आज़म ने मजीद बोले, इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी करने वालों का मकसद अदम इस्तेहकाम था। अपनी कुव्वत इन पर लगाएं या मईशत पर। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों का मिलकर तोड़ मुकाबला करना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में $130 अरब का नुकसान हो चुका। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। बुलवाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। एंटी राइट्स फोर्स को बैनुल अक़वामी तर्ज पर पेशा वराना तरबियत और ज़रूरी साजो सामान से लैस किया जाएगा। वज़ीर आज़म का अवाम में बेयकीनी और इंतशार फैलाने वालों को भी कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। कहा ये कैसे इनकिलाबी हैं जो मुल्क में तबाही और इंतशार फैला रहे हैं। उनकी मज़मूम कोशिशों से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। रावलपिंडी नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। टीम खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत से 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने के बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद लेगी। नैब की टीम ने 3 रोज़ कबल भी KP में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिश की। PTI में 2 बड़ों के इस्तीफे आ गए। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा ज़ाती वजूहात की बना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार, काम जारी रखने का कह दिया। हामिद रजा PTI की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में कहा वो PTI के इत्तेहादी हैं। उनकी अंदरूनी सियासत से हमेशा खुद को दूर रखा। तमाम बातें बानी PTI के सामने रखेंगे। रऊफ हसन ने दोनों रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर न करने का बता दिया। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। शफाफ इलेक्शन होने तक हालात ठीक नहीं हो सकते। मौलाना फजल रहमान का सखर में खिताब। बोले हमारी कौमी असम्बली की जीती नशिस्तें कम की गईं, अगर हम निकलेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे, पूरी कुव्वत से अपने हकूक की जंग लड़ेंगे।
بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور، اپوزیشن اراکین کی قرارداد کی مخالفت، اجلاس سے واک آؤٹ۔ مشترکہ قرارداد نون لیگ کے وزیر قانون اور پارلیمانی امور سلیم کھوسہ نے پیش کی۔ متن کے مطابق پی ٹی آئی ملکی تاریخ میں سیاسی انتشاری ٹولے کی شکل اختیار کر چکی۔ افواج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کو عوام سے لڑانے کی کوشش کی گئی۔ وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر فوری طور پر پابندی لگائے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز کے سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کو 4 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر سمیت درخواست گزاروں کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 1 لاکھ پوائنٹس کی تاریخی سطح عبور کر گیا۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 1,82,000 پوائنٹس پر بند ہوا۔ صرف 17 ماہ میں انڈیکس نے 40,000 سے بڑھ کر 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کیا۔ سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ اسٹیٹ بینک کو ایشیائی ترقیاتی بینک سے $50 کروڑ مل گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلامیے کے مطابق رقم موسمیاتی تبدیلی اور ڈیزاسٹر سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے کے پروگرام کے لیے دی گئی۔ قرض آئندہ جمعرات کو جاری زر مبادلہ ذخائر میں شامل ہوگا۔ ملک کی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر $16 ارب سے زائد ہیں۔ آذربائیجان کا پاکستان میں سرمایہ کاری اور اداروں کی نجکاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ آئندہ ماہ اہم پیش رفت متوقع۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے حکام کو جوائنٹ کمیشن کے اجلاس کے لیے ہوم ورک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ہر محکمے کا ایک فوکل پرسن تعینات کرنے کا فیصلہ۔ کہا نجکاری، سرمایہ کاری اور مواصلات کے تینوں شعبوں میں بیرونی سرمایہ کاری پر سنجیدگی سے آگے بڑھا جائے۔ اجلاس میں پاکستانی سفیر نے بتایا کہ آذربائیجان کے سرکاری ادارے پاکستان میں G2G طرز پر سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مواصلات کے شعبے میں بھی M6 اور M9 میں سرمایہ۔ صحافی متی اللہ جان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 30 روزہ ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ متی اللہ جان کو گزشتہ رات اسلام آباد پولیس نے E9 چیک پوسٹ سے گرفتار کیا تھا۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کی متی اللہ جان کی گرفتاری کی مذمت۔ PFUJ اور CPNE نے واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔